श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। जब पार्वती जी ने हिमालय राज के यहाँ जन्म ले लिया तो पार्वती जी के जन्म लेते ही वहाँ की जो शोभा है वे बहुत ही अधिक बढ़ गई। यहाँ तक कि उस समय ये जो बिना फल देने वाले वृक्ष हैं, ये वृक्ष भी फल देने लगे। कमल भी उस समय ये भेद मिट गया कि ये कमल दिन में खिलने वाले हैं, ये कमल रात्रि में खिलने वाले हैं। अब चाहे वे दिन में खिलने वाले हैं या रात्रि में खिलने वाले हैं, वे सभी कमल बराबर खिल रहे हैं। यहाँ तक हो गया कि सिंह और गाय, हिरन सब एक घाट पर जल पीने लगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से श्री तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। सरिता सब पुनीत जलु बहहि, और खग मृग मधुप सुखी सब रही। सरिता जो नदियां हैं वे सभी नदियां अत्यंत पवित्र जल उनमें बह रहा है, और पक्षी, हिरन, भौरा सब बड़े सुखपूर्वक रह रहे हैं। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, अगिरि पर सकल करहि अनुरागा। सभी जीवों ने जो सहज स्वाभाविक वैर है उस वैर को त्याग दिया, और गिरिराज जी से सब कोई बहुत ही प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजागृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। पार्वती जी हिमालय के यहाँ जन्म ले लेने से हिमालय की जो शोभा है वे इतनी बढ़ गई कि जिस प्रकार से किसी भक्त को राम जी की भक्ति मिल गई हो, तो राम भक्ति मिलने से जैसे भक्त की शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से गिरिजा के जन्म लेने से हिमालय की शोभा बढ़ गई। नित नूतन मंगल गृहतासु, और ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नित्य नया वहाँ मंगल होने लगा। गिरिराज जी के घर में, हिमालय के घर में नित्य नया मंगल होने लगा। यहाँ तक है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जिनके यश का गान करते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। जब नारद जी को ये सब समाचार मिला कि आदि शक्ति जगत जननी माँ पार्वती जी का जन्म पर्वतों के राजा हिमालय के यहाँ हुआ है, तो कौतुक ही वश नारद जी गिरिराज जी के घर, हिमालय के घर पहुँच गए।
शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारि बर आसन दीन्हा। पर्वतराज हिमालय जी ने बहुत बड़ा आदर किया नारद जी का। पहले तो उनके चरणों को धुले और चरण धुल करके फिर उन्होंने श्रेष्ठ आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा। नारी सहित मतलब अपनी पत्नी के सहित नारद जी को प्रणाम किए। नारद जी के पैरों में अपने मस्तक से प्रणाम किए और फिर जो उनके चरण धुले थे उस चरण को धुले हुए वाला जो जल है उस जल से पूरे घर में छिड़काव किए, जिससे संपूर्ण घर पवित्र हो जाता है। यहाँ तक है कि यदि घर में कोई भूत बाधा है वे भूत बाधा भी चली जाती है। और इतना ही नहीं, जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वे सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। हिमालय राज जी ने अपने बहुत बड़े सौभाग्य का वर्णन किया कि आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और अपनी पुत्री को बुलाए और बुला करके मुनि जी के नारद मुनि जी के चरणों में अपनी पुत्री को रख दिया। और नारद जी से कहते हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहौ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। कि हे मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, आपकी गति सभी जगह है। जो ये मेरी पुत्री है, इस पुत्री के दोष और गुण कहिए हृदय से विचार करके। कह मुनि बिहस गूढ़ मृदुबानी, असुता तुम्हारे सकल गुण खानी। नारद जी कहे, महाराज आपकी जो पुत्री है, ये पुत्री तो संपूर्ण गुणों की खान है। कुछ गूढ़ और मधुर भाषा में नारद जी बोले, सह सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। इसका जो स्वभाव है वे बहुत ही सहज है, सरल है और बहुत ही सुशील है, सुंदर आचरण है और बहुत सयानी अर्थात चतुर होशियार भी है, बुद्धिमान है। इनके जो नाम हैं वे उमा अंबिका भवानी, इन नामों से ये जानी जाएंगी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी। ये जो तुम्हारी पुत्री है सभी लक्षणों से संपन्न होगी और अपने पति को
अत्यंत प्यारी होगी। सदा अचल एहि कर अहि बाता, एहि तेजसु पई हैं पितु माता। आपकी पुत्री का सौभाग्य अचल रहेगा और इसी से इनके माता पिता अर्थात आप भी जस पाएंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। संपूर्ण जगत में इनकी पूजा होगी और यहाँ तक है कि इनका सेवन करने से संसार में फिर कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है, वे सब चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। एहि कर नाम सो मेरे संसारा, त्रिय चढ़ी हहीं पतिव्रत असिधारा। संपूर्ण संसार इनके नाम का स्मरण करेगा और स्त्रियां तो इनके नाम का स्मरण करके पतिव्रता रूपी जो तलवार की धार है उस पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। हे पर्वतराज, आपकी पुत्री सभी प्रकार के सुंदर लक्षणों से युक्त है। अब इसमें कुछ दो चार अवगुण हैं, उन अवगुणों को भी सुन लीजिए। हिमालय जी ने कहा कि महाराज बताइए कि वे दो चार अवगुण कौन से हैं। तो कहा सुनिए। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण गुण से रहित, अमान मान से रहित, माता पिता से रहित, उदासीन सभी संशयों से रहित, मतलब लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कहाँ मिली, परिहस्त असिरेख। नारद जी कह रहे हैं कि इनको जो पति मिलेगा वे जोगी होगा, जटा वाला होगा, अकाम मन। उनका जो मन है वे निष्काम होगा, कामना रहित होगा। इनका जो पति होगा वे वस्त्र नहीं पहनेगा, नगन नंगे रहेगा। ऐसा अमंगल वेश होगा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा स्वामी इनको मिलेगा। ये ऐसी इनके हाथ में रेखा है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। पर्वतराज हिमालय जी को और मैना जी को ये वाणी सुनकर के उनके तो हृदय में दुख हुआ
लेकिन पार्वती जी हृदय में प्रसन्न हो गईं और उन्होंने ये भी समझ लिया कि नारद ऋषि की जो वाणी है ये मिथ्या नहीं हो सकती। उन्होंने हृदय में विचार कर लिया कि निश्चित सत्य है। तो नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझब बिल गाना। जो पार्वती जी प्रसन्न हुई हैं, इस बात को नारद जी भी नहीं समझ पाए, क्योंकि बाहरी दशा एक सी होने पर भी जो भीतर की स्थिति होती है वे तो अलग अलग ही होती है। सकल सखी गिरिजा गिरिमैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। गिरिजा सकल सखी, संपूर्ण सखी, गिरिजा पार्वती, गिरि पर्वतराज और मैना, पुलक शरीर, इनका शरीर तो पुलकायमान था, लेकिन भरे जल नैना, नेत्रों में जल भरा हुआ है। होई न मृषा देव ऋषि भाखा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। कि होई न मृषा देव ऋषि भाखा, ये देवर्षि की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, झूठ नहीं हो सकती। उमा सुबचनु, उमा पार्वती जी ने वह वचन हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। शिव जी के चरण कमलों में पार्वती जी का स्नेह उत्पन्न हो गया, लेकिन मन में संदेह है कि उनका मिलना अत्यंत कठिन है। जानि को अवसरु प्रीति दुराई, असखी उछंग बैठी पुन जाई। जान को अवसर, पार्वती जी ने देखा कि अभी समय ठीक नहीं है, इसलिए उस प्रेम को वे छिपा गईं और कूद करके सखी की गोद में जाकर के बैठ गईं। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। अब उनके माता पिता, सखी, ये सब की सब सोच रही हैं कि नारद जी की जो वाणी है ये झूठ तो हो नहीं सकती, मिथ्या हो नहीं सकती। उर धरि धीर कहीं गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। हृदय में धैर्य को धारण करके पर्वतराज हिमालय जी नारद जी से कहने लगे कि हे नाथ, कोई उपाय बताइए। अब इस स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए? कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को उनमें टनिहार। नारद जी ने कहा कि पर्वतराज हिमालय जी,
देखिए जो मस्तक में लिखा हुआ है, इस लिखे हुए को देवता, धनुज, नर मनुष्य, नाग कोई भी मिटा नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं एक उपाय कहता हूं, तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो दैव सहाय। फिर भी मैं एक उपाय कहता हूं, यदि दैव सहायता करेंगे तो वे निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा। जस बरु मैं बरन्यू तुम पाहि, मिली ही उमहि तस संशय नाही। जैसे भी वर का मैंने वर्णन किया है तुम्हारे पास, उमा को वैसा ही वर मिलेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। मेरे अनुमान से कि जो भी मैंने वर में दोष गिनाए हैं, वे सबके सब दोष शिव जी में देखे जाते हैं। अजो विबाहु शंकर सन होई, दोषौ गुण सम कह सब कोई। यदि विवाह शिव जी के साथ हो जाता है तो दोष को भी सभी कोई गुण ही कहता है। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। देखिए विद्वान लोग भगवान विष्णु कहाँ पर सोते हैं? शेष नाग की उनकी सैया है, सर्पों पे सोते हैं, सर्प की सैया है। लेकिन क्या विद्वान लोग इसमें उनको कोई दोष देखते हैं? नहीं देखते। भानु कृषानु सर्वरस खाहि, तिन कह मंद कहत को नाही। भानु सूर्य, कृषानु अग्नि सब कुछ खा जाते हैं। मतलब देखिए सूर्य उदय होते हैं, उनकी किरण यदि फूल की बगिया पे पड़ती है तो विष्टा में भी पड़ती है। यदि वे सुगंध का भक्षण करते हैं तो वे दुर्गंध का भी भक्षण करते हैं। कृषाणु अग्नि यदि चंदन की लकड़ी जलाती है तो बबूल की भी लकड़ी अग्नि जला देती है। यानी अच्छा भी खाते हैं और बुरा भी। लेकिन क्या कोई इनको सूर्य अग्नि को कोई मूर्ख कहता है? कोई नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सरि को अपुनीत न कहाई। देखिए गंगा जी में जल अच्छा भी बहता है और बुरा भी बहता है, दोनों बहते हैं। लेकिन क्या गंगा जी को कोई अपवित्र कहता है? कोई नहीं कहता। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, और रवि पावक सुर सरि की नाई। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, उधर नारद जी कह रहे हैं कि जो सामर्थ्यवान है उसको दोष नहीं होता। किस प्रकार से? कि जैसे रवि सूर्य, पावक अग्नि, सुरसरी गंगा जी। जो असहिंसा करहि नर,
जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महु, जीव की ईश समान। जो भी मूर्ख व्यक्ति अपने अभिमानवश, कौन से बात, ज्ञान के अभिमानवश, यदि वे इस प्रकार से होड़ करते हैं तो वे समझिए कल्प भर तक नरक में पड़ते हैं। क्योंकि कहते हैं जीव की ईश समान। क्या कहीं जीव ईश्वर के समान हो सकता है? जीव ईश्वर के समान नहीं होता। जो जीव ईश्वर के ही समान अपने की तुलना करता है वे अज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति कल्प भर तक घोर नरक में वास करता है। सुरसरी जल कृत बारुन जाना, अब कबहु न संत करहि तेहि पाना। यदि सुरसरी जल, गंगा जी के जल से भी वारुणी मदिरा शराब बनाई गई है तो उस शराब को भी संत लोग कभी पान नहीं करते। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईश अनीश ही अंतरु तैसे। सुरसर मिले, लेकिन वही जो गंगा जी के जल से बनाई गई मदिरा है, वही मदिरा यदि गंगा जल में, गंगा जी में मिल जाती है तो वे किस प्रकार से पवित्र हो जाती है कि जिस प्रकार से कि जैसे वे जो मदिरा है जब गंगा जी में मिल गई तो वे मदिरा भी पवित्र हो गई। ठीक इसी प्रकार से जीव भी जब ईश्वर में मिल जाता है तो वे जीव भी पवित्र हो जाता है। यही जीव और ईश्वर का अंतर है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। शंभु शंकर जी बहुत ही सहज सरल हैं, समर्थ सामर्थ्यवान हैं और भगवान भी है, भगवान है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि इस विवाह से सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। लेकिन समस्या एक है। समस्या ये है कि शिव जी की जो आराधना है वे बहुत कठिन है, लेकिन उसमें भी एक सरलता ये है कि वे प्रसन्न बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो तपु करई कुमारी तुम्हारी, भाविऊ मेट सकहि त्रिपुरारी। यदि आपकी पुत्री तप करे तो निश्चित रूप से भावी को भी त्रिपुरारी भोलेनाथ जी मेट सकते हैं। यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कहाँ शिव तज दूसर नाही। यद्यपि संसार में अनेक वर हैं, बहुत से वर हैं, लेकिन ये तुम्हारी पुत्री को शिव जी को छोड़ करके दूसरा कोई भी वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन,
कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। वे भोलेनाथ वरदायक, वरदान को देने वाले हैं और सभी प्रकार की विपत्ति को नष्ट करने वाले हैं, कृपा के सागर हैं और सेवके जो उनके सेवक हैं, भक्त हैं, उनके मन को वे प्रसन्न करने वाले। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। बिना शिव की आराधना से जो इच्छित फल, जो मतलब जो अपने मन का फल है, वे प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे करोड़ों जोग जप साधना की जाए। यदि इच्छित फल चाहिए तो इच्छित फल के लिए शंकर जी की उपासना करना अनिवार्य है। अस कहि नारद सुमिरि हरि, अब गिरि जहि दीन आशीष। होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। नारद जी ने ऐसा कह करके फिर भगवान विष्णु हरि का स्मरण करके और गिरिजा पार्वती जी को आशीर्वाद दे करके और पर्वतराज हिमालय जी से इस प्रकार से कहते हैं कि अब संशय को छोड़ दीजिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। अब निश्चित रूप से कल्याण ही होगा। आइए 2 बार राम नाम लेते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नित्य प्रति रामचरितमानस श्रवण करने के लिए और भगवान की इच्छा रही और भगवान का सहयोग रहा, साथ में आप लोगों का भी सहयोग रहा, तो संपूर्ण श्री रामचरितमानस आपको इसी प्रकार से उपलब्ध हो जाएगी। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।